नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका वीर स्ट्रीट सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग क्लास 9 का सेकंड चैप्टर वास्तविक संख्या स्टार्ट करने वाले हैं और ये वीडियोस हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए है ना। छत्तीसगढ़ बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है ना, जिसमें हम लोग आज प्रश्नावली 1 के सारे क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम लोग कुछ और नंबर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, कि हमने तो बचपन से नंबर्स के बारे में पढ़ा है, हमने हमेशा बचपन से मैथ्स में तो हम लोग नंबर के बारे में ही डील करते हैं, है ना। नंबर्स का ही खेल है। ठीक है, तो सबसे पहले एक टर्म्स हमने देखा ऊपर में, क्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होता क्या है, या प्राकृत संख्या क्या होता है? तो वो उसको हम लोग किसको बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। जो गिनती के जो नंबर होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। और जो गिनती का नंबर होता है कहां से स्टार्ट होता है? एक से। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, ये सारे जो नंबर्स हैं ये कहां तक जाएंगे? आपके इंफिनिटी तक, है ना। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे क्या होंगे? प्राकृत संख्या होंगे। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। और इसी को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, काउंट में हम लोग यूज करते हैं, है ना। 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राकृत संख्या, जो एक से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी अनंत तक जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर है हमारा क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। ये क्या होता है? अगर हम लोग प्राकृत संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लें, प्राकृत संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लें, तो हमारा वो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, मतलब पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है आपको? जीरो से। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, और कहां तक? इन्फिनिटी तक चलती है। ये भी इन्फिनिटी तक, है ना। फिर से एक बार देखना, प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होता है, इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या आपकी जीरो से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक। ठीक है, और प्राकृत संख्या को ज्यादातर हम लोग एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर एन से डिनोट करते हैं हम लोग प्राकृत संख्या को। और वैसी ही पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से हम लोग डिनोट करते हैं, क्योंकि इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो हम लोग इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है क्या? पूर्णांक, इंटीजर्स, है ना। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, या पूर्णांक क्या होता है? जिसमें हम लोग ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, इधर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब होंगे क्या? पूर्णांक। ठीक है, ये हमारे क्या है? पूर्णांक है, जिसमें ऋणात्मक संख्या भी होती है, जीरो भी होते हैं और धनात्मक संख्या भी होते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, पूर्णांक। ये धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा तथा जीरो भी होगा। ठीक है, तो ये हमारे ये प्रश्नावली के सबके शुरू क्वेश्चन में यही से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नावली का जब प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, पहला प्रश्नावली में यही का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप फिर से एक बार देख लो कि प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जाता है, जिसको n से हम लोग डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग जीरो को भी सम्मिलित कर ले तो हमारा वो पूर्ण संख्या का कैटेगरी हो जाता है। ठीक है, और पूर्णांक क्या होता है? जिसमें ऋणात्मक संख्या भी होता है, धनात्मक संख्या भी होता है और जीरो भी होता है। ठीक है, ये हमारे कुछ नंबर्स हो गए जिसको आपने छोटी कक्षा में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब देखिए, एक और नंबर आ गया, क्या? परिमेय संख्या, रियल रैशनल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें। पी बाई क्यू के मतलब पी बटा क्यू, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पी बटा क्यू के रूप में लिख सके। और यहाँ पे दो कंडीशन है। ठीक है, क्या कंडीशन है? एक कंडीशन है कि यार पी और क्यू आपको क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक अभी हमने पढ़ा था, पूर्णांक क्या होता है? जिसमें ऋणात्मक संख्या भी होते हैं, जीरो भी होता है और धनात्मक भी संख्या होता है। तो ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सके। ठीक है, और दो कंडीशन क्या है? एक कंडीशन यह है कि ये पी और क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो
हर है मतलब ये क्यू वाला, ये वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। ठीक है, अगेन फिर से देखना, देखो ऐसे नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सके, है ना, और दो कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, p और q आपके क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक, है ना, और दूसरा क्या होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोल देंगे, परिमेय संख्या। ऐसे नंबर जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, p बटा q के रूप में लिख सकें, और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और आपका जो हर है q है वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, उसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, चलो अब अगला नंबर क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं इरैशनल नंबर। ठीक है, इरैशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। अब ये क्या होता है, इसको p बाई क्यू रूप में लिखा नहीं जा सकता, जनरली ये रूट में होते हैं, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 और पाई, इस टाइप के जो वैल्यूज होते हैं हम लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग और चैप्टर में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना ही समझते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब सीधा हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, है ना, प्रश्नावली 1 हमारा स्टार्ट करते हैं, 2.1 है ना। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 2.1 में हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अभी हमने जो पढ़ा नंबर्स के बारे में जो पढ़े वही क्वेश्चन है, उसी के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर सीधे समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित तत्वों के लिए उदाहरण दीजिए, हमको एग्जांपल देने हैं, उदाहरण देने हैं क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आपको जो नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो एक संख्या जो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, एक संख्या बताना है जो प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है ना। तो जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि प्राकृत संख्या जो जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, वो कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 3 4 कहां तक जाती है, इंफिनिटी तक। ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर है प्राकृत संख्या। ठीक है, और पूर्ण संख्या जिसको हम लोग w से डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्या, वो कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, 0 1 2 3 4, है ना, कहां तक, ये भी इंफिनिटी तक। और पूर्णांक, पूर्णांक जिसको इंटीजर्स बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से, है ना, आई से हम लोग डिनोट करते हैं। ये कहां से स्टार्ट होता है, इसमें तो धनात्मक संख्या भी होता है, 0 भी होता है और ऋणात्मक संख्या भी होता है, मतलब इसमें आपके ऋणात्मक संख्या भी मिल जाएंगे और 0 भी और धनात्मक संख्या भी। ठीक है ना। तो अब हमको बताना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या जो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है, ऐसे कोई एक संख्या बताओ जो प्राकृत संख्या भी होगा, पूर्ण संख्या भी होगा और आपका इंटीजर मतलब पूर्णांक भी होगा, तो कौन सा हो सकता है। तो देखो ऐसे कोई नंबर बताओ जो तीनों में हो, तो 1 यहाँ भी है ना, 1 आपका यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है और +1 यहाँ भी है। ठीक है, मतलब 1 तीनों में है, मतलब आंसर क्या हो सकता है, 1 आ जाएगा, मतलब एक संख्या जो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या है, वो 1 है। ठीक है, और भी नंबर्स हैं, देखो 2 भी यहाँ भी है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो बहुत सारे नंबर्स हैं, तो हमको एक ही नंबर बोला है तो हम लोग एक को आंसर लिख देंगे, मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा, एक इसका आंसर हो जाएगा, जो हम हमारा जिस आंसर है क्या हो जाएगा, एक। और एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो बहुत सारे हैं, 2 3 4 जितने भी धनात्मक संख्या है और इधर 0 से आगे, वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन, एक संख्या जो पूर्ण संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो, एक संख्या बताना है जो पूर्ण संख्या हो। ठीक है, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या मतलब आपका होल नंबर, W वाला, है ना, और क्या, परंतु प्राकृत संख्या ना हो, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं होना चाहिए। तो देखो पूर्ण संख्या, यहाँ पे देखो पूर्ण संख्या में,
पूर्ण संख्या तो होना चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या नहीं होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या में हम लोग जीरो का अलग से ऐड किए हुए हैं, देखो पूर्ण संख्या में जीरो से अलग ऐड किए हुए हैं, मतलब प्राकृत संख्या में जीरो ऐड किए हुए हैं, तो वो हमारा क्या बनता है, वो पूर्ण संख्या बनता है, मतलब जीरो आंसर होगा क्या इसमें, होगा ना। क्या बोल रहा है, एक ऐसी संख्या जो पूर्ण संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या न हो, तो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या को ही तो पूर्ण संख्या बोलते हैं, है ना। लेकिन उसमें हम लोग क्या करते हैं, जीरो को एक्स्ट्रा सम्मिलित करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। कि जीरो एक ऐसा संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। अब अगला देखो, एक संख्या जो परिमेय संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो। एक संख्या बताना है जो परिमेय संख्या तो हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो। तो कोई एक परिमेय संख्या ले लो, ठीक है। परिमेय संख्या का मैं डेफिनेशन बोला था कि p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और जो आपका नीचे वाला q है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या बोला ये, कोई एक परिमेय संख्या बताई जो प्राकृत संख्या ना हो। तो मैं कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या ले लेता हूँ, जैसे कि मैं -4/2 ले लेता, -4/2 या -4/3, ये मैं एक परिमेय संख्या लिख दिया जो कि ऋणात्मक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका परिमेय संख्या तो है लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। ये वाला तो बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, कुछ भी लिख दोगे, मतलब कोई भी ऋणात्मक संख्या लिख दोगे तो वो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, और प्राकृत संख्या के कैटेगरी में वो नहीं आता, ठीक है। तो ये हमारा ये प्रश्नावली 2.1 का कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व करे हैं, और यहाँ से आपके 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये सब याद रखना। एक बार और बता दूं कि प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, और जो आपका इंटीजर्स है, पूर्णांक है, वो जिसमें ऋणात्मक संख्या भी होते हैं, जीरो भी होता है, और धनात्मक संख्या भी होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, है ना। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 6 और 7 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमको 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, किसी किसी बीच में, 6 और 7 के बीच में, ठीक है। चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, 6 दिया हुआ है ना, 6 दिया हुआ है, और किसके बीच में, 7। 6 और 7 के बीच में हमको क्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले 6 और 7 को देखते हैं कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। परिमेय पहले चेक करते हैं 6 और 7 परिमेय संख्या है क्या। तो जो परिमेय संख्या का जो डेफिनेशन बोलता है, क्या बोलता है कि p बाई क्यू होना चाहिए, बटे में होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कंडीशन पहला, p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और दूसरा q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमारा परिमेय संख्या का डेफिनेशन है, या परिमेय संख्या का क्राइटेरिया। अगर ये इसको फुलफिल करता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या है। तो 6 परिमेय संख्या है कि नहीं, जो 6 है हमारा वो परिमेय संख्या है कि नहीं, चेक करते हैं, ठीक है। तो 6 को अगर मैं 6/1 लिख सकता हूँ, ठीक है। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6/1, है ना। कोई भी नंबर में 1 का भाग करो या 1 का गुना करो, है ना, वो नंबर चेंज नहीं होता, है ना, ठीक है। तो 6/1 है ना, कितना है, 6/1 है, ठीक है। अब चेक कर लो 6 क्या हमारा पूर्णांक है क्या, ऊपर वाला अंश वाला p, जो p के बराबर में है, p/q है, p की जगह पे 6 है, q की जगह पे 1 है। 6 पूर्णांक संख्या है, हाँ 6 धनात्मक पूर्णांक संख्या में आता है, और 1 भी आपका पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो पहला वाला क्राइटेरिया पूर्ण हो गया, मतलब कंप्लीट है। p और q दोनों पूर्णांक में है, 6 और 1 पूर्णांक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 0 है क्या, 1 है, मतलब आपका 6 क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, 6 मतलब लिखा है तो ये 6/1 है, मतलब जैसे हम लोग परिमेय संख्या को ज्यादातर बटे में देखते हैं, 3/4 इस टाइप का, है ना। तो 6 को हम लोग सोचते हैं कि परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। चलो तो हम लोग 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6/1 लिख सकता हूँ,
और 7 को मैं 7/1 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, 6 और 7 के बीच में हमको कितना संख्या चाहिए? 3 संख्या चाहिए, 3 परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसमें चेक करने वाली क्या बात है, देखो सबसे पहले देखो 6/1 और 7/1 दोनों का जो हर है वो समान है। हर क्या है? बराबर है। हर मतलब जो आपका नीचे वाला, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं ना। तो जो हर है आपका नीचे वाला वो क्या है? बराबर है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन बोला है कितना कि 6 और 7 के बीच में 3 परिमेय संख्या, कितना परिमेय संख्या निकालना है? 3 परिमेय संख्या। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 से 1 आगे बढ़ा के 4, 3 से 1 नंबर आगे बढ़ा के 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें भी 4 का गुणा कर देता हूँ, इसमें भी क्या करता हूँ मैं, 4 का गुणा कर देता हूँ। अंश और हर दोनों में करना है। ठीक है, अंश में भी हर गुणा करना है और हर में भी गुणा करना है। तो कितना आ जाएगा देखिए, अब इसको हम लोग देखें तो 6 का 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24 और ये 4 एकम 4। बस इसमें देखो 7 चौक 28 और ये 4 एकम 4। ठीक है, आ गया ना, ये 24/4 आ गया और ये 28/4। ये क्या है हमारा? 28/4। ठीक है, अब देखो इसके बीच में हमको कितना परिमेय संख्या चाहिए था? 3 परिमेय संख्या। अब दिख रहा है क्या? 24 के बाद क्या आता है? 25/4, उसके बाद 26/4, उसके बाद 27/4। ये हमारे 3 परिमेय संख्या हो जाएंगे। किसके किसके बीच में? 6 और 7 के बीच में कौन कौन से परिमेय संख्या आएंगे? 25/4 और 26/4 और 27/4। इस तरह का क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हर को देखना है। हर अगर बराबर है तो कुछ नहीं करना है, जितना परिमेय संख्या पूछा है उससे 1 नंबर आगे लेके, अगर 3 पूछा तो 4 से अंश और हर में दोनों साइड में, ये वाला जो आपका 6 और 7 है उसमें भी, और ये 7 और 1 है उसमें भी गुणा कर देना है। गुणा करेंगे तो हमारा ये नंबर्स क्या आ गया? 24/4 आया। इधर कितना है? 28/4। इसके बीच में हमने देखो निकाल दिया कितना, 25/4, 26/4 और ये 27/4। मतलब 24/4 और 28/4 के बीच का जो परिमेय संख्या कौन कौन से है? ये तीनों है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगला है देखो प्रश्न वाली, प्रश्न नंबर 3 क्या बोला है? 4/7 और 5/7 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया एज इट इज, इसको भी वैसे ही बनाना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 4/7। ठीक है, मैं 4/7 लिख देता हूँ। ठीक है, और किसके बीच में? 5/7। 5/7 इसके बीच में कितना परिमेय संख्या चाहिए हमको? 5 परिमेय संख्या चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले चेक करो हर समान है क्या? हाँ देखो इसमें हर समान है, इसके भी नीचे में 7 है, इसके नीचे में भी 7 है। ठीक है, हर समान है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी संख्या पूछा है, 5 संख्या पूछा है तो 1 बढ़ा देंगे 6, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, तो मैं इसमें भी गुना 6 और 6, 6/6 का गुणा कर दूंगा, इसमें भी 6/6 का गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो जो नया संख्या बनेगा क्या बनेगा देख लो, 4 छक्का 24, वैसे 7 छक्का 42 हो गया ये वाला, 5 छक्का 30 और 7 छक्का 42, ये हमारा नया संख्या बन गया। अब इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकाल लो, किसके किसके बीच में? 24/42 और 30/42 के बीच में कितना? 5 परिमेय संख्या। 24 के बाद क्या आएगा? 25/42, 26/42, 27/42, 28/42 और ये 29/42। ये हमारे 5 परिमेय संख्या हो गए। यही हमारा क्या आंसर है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ ऊपर में, अगर थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जाओगे तो 4/7 व 5/7 के बीच 5 परिमेय संख्या। ठीक है,
चलो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब क्या दिया है, 2/3 और 3/4 के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कौन कौन सा, 2/3 और 3/4, इसके बीच कितना संख्या ज्ञात करना है, तीन परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो एक चीज, पहले वाला में क्या था, हमारा जो पहला क्वेश्चन था, बाकी जो क्वेश्चन थे इसमें हमारा जो हर था वो समान था, 7 था, यहाँ भी 7 था, यहाँ भी 7 था, है ना। इसमें भी देखो, यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 था, 1 था ना। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हर हमारा चेंज है, इसमें 3 है, इसमें क्या है, 4 है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, हर को समान करना है। हर को समान करेंगे, हर को बराबर करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, ये 2/3 है ना, 2/3 में हम लोग क्या का गुणा करेंगे, इसके हर वाले, इसके बाजू वाला जो सेकंड क्वेश्चन है, तो मतलब सेकंड नंबर 2/3 है और किसके 3/4 है, इन दोनों के बीच में हमको परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो 2/3 में इसके हर, हर में कितना दिया, 4, तो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे अंश और हर में। ठीक है, और सेम इधर भी कर देंगे, क्या, 3/4 है। ठीक है, 3/4 है। ठीक है, 3/4 है, उसके भी ऊपर नीचे में इसके हर का गुणा कर देंगे 3/3 से, मतलब इसमें इन दोनों का गुणा कर देंगे, है ना, और इसमें इसका यहां जाके गुणा कर देना है। ठीक है, इस टाइप का करना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार चीज देखना, 2/3 दिया है और 3/4 दिया है, तो इसमें इसके हर से गुणा कर देना है और 3/4 में इसके हर से गुणा कर देना है। ठीक है, कर दो। अब देखो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 3 चौक 12, और क्या आ जाएगा हमारा नेक्स्ट इस साइड का, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। अब देखो हर समान हो गया, 8/12 9/12, इसके बीच में कितने संख्या निकालना है, तीन परिमेय संख्या के बीच में कितना, तीन परिमेय संख्या निकालना है, तीन परिमेय संख्या निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, तीन परिमेय संख्या निकालने के लिए फिर से वही प्रोसीजर जो पहला वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। कैसे करेंगे, 3 बोला है तो एक आगे बढ़ा दो और ऊपर नीचे में गुणा कर दो इसके। तो 8/12 है, उसमें किसका गुणा करेंगे, तीन परिमेय संख्या बोला है तो एक बढ़ा दो, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। वैसे 9/12 है आपका, 9/12 है, उसमें भी 4/4 का गुणा कर दो, तो क्या आएगा, 8 चौक 32/12 चौक 48, ये वाला हो जाएगा 9 चौक 36/12 चौक 48। अब इन दोनों के बीच में 32/48 और 36/48 के बीच में तीन परिमेय संख्या कौन कौन सा होगा, 32 के बाद क्या आता है, 33/48, 34/48 और ये 35/48, ये हमारे तीन परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -1 और 2 के बीच में चार परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 और 2 के बीच में चार परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, वापिस से देखो, हम इसको क्या परिमेय संख्या जो दिया है, -1 को 1/1 लिख सकते हैं और 2 दिया है, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब देखो किसके बीच में दोनों का हर समान है, वापिस से देखो, दोनों का हर क्या है, समान है। समान है मतलब हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जितना पूछा उससे एक बढ़ा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना दोनों नंबर्स में। ठीक है, चलो तो देखो -1/1 है, इसमें क्या करना है, चार परिमेय संख्या पूछा है तो मैं क्या करूंगा, 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, और इधर भी वैसी 2/1 है, उसमें किससे गुणा कर दूंगा, 4 से एक बड़ा, मतलब एक बढ़ा के 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, चलो अब गुणा करेंगे, कितना आएगा, -1 का 5 से गुणा करूंगा तो -5/5 ये हो जाएगा, और इधर कितना होगा, 5 दूनी 10 और 5 एक 5। ठीक है, अब इसको अगर नंबर लाइंस में देखोगे, संख्या रेखा में देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे परिमेय संख्या निकलेंगे, इतने मतलब 5 नहीं,
मतलब जो 4 निकाल रहे हैं ना 4 से बहुत ज्यादा निकलेंगे, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो -5/5 है और 10/5 है, इसके बीच में जो परिमेय संख्या है वो कौन कौन सा होगा, कोई सा भी लिख लो। जैसे -5/4 के पहले क्या आएगा, देखो इसको उल्टा लिखना, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन, एक तो ऋणात्मक संख्या है और एक धनात्मक संख्या है, तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा, तो ये पीछे साइड से लिखना स्टार्ट करना। 10/5 है, उससे पहले क्या आएगा 9/5, उससे पहले क्या आएगा 8/5, और उससे पहले क्या आएगा 7/5, उससे पहले क्या आएगा 6/5। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे, किसके किसके बीच में, -5/5 और 10/5 के बीच जो परिमेय संख्या है कौन कौन से होंगे, 9/5, 8/5, 7/5 और 6/5। ऐसे भी लिख सकते थे, इधर से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये ऋणात्मक संख्या ना, इधर कंफ्यूजन ज्यादा होगा, तो आप इस साइड से लिखना स्टार्ट करना, 10 से पहले वाले को लिखना, तो हमारा ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, छठवां क्वेश्चन, 5/10 और 9/10 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने तो बना रखा है ना, मतलब पहला प्रश्न वाले में, मतलब पहला क्वेश्चन ही सेम टू सेम ऐसी था, ठीक है। इसमें भी हम लोग को वही करना है जो बाकी क्वेश्चन में कर रहे हैं, क्या 5/10 है, देख लो, और किसके बीच में 9/10 के बीच में कितना परिमेय संख्या चाहिए, 3 परिमेय संख्या चाहिए। सबसे पहले हर चेक करो, दोनों का हर समान है, हर समान है ना, तो क्या करेंगे, सीधा 1 नंबर बढ़ा दो, 3 परिमेय संख्या है तो 4 से गुना कर दो ऊपर नीचे, तो 5/10 में गुना कर देंगे 4/4 से, वैसे ही 9/10 है आपको, उसमें गुना कर देंगे किसका 4/4 से, तो क्या हो जाएगा ये 5 चौक 20 बटे 10 चौक 40, और वैसे ही 9 चौक 36 बटे 10 चौक 40, है ना, कितना आ गया 20/40 और 36/40। इसके बीच में कितने परिमेय संख्या चाहिए, 3 परिमेय संख्या निकाल लो, इनके बीच में 3 परिमेय संख्या है ना, तो 20 के बाद क्या आएगा 21/40, 22/40, 23/40 और 3 हो गया, है ना। और चाहो तो और नंबर आ जाएंगे, उल्टा लिखना स्टार्ट करोगे, जैसे 36 से पहले क्या आता है 35/40, 34/40 और 33/40, ये भी है 3 परिमेय संख्या, ये भी है, बहुत सारे परिमेय संख्या यहाँ भी निकलेंगे, है ना। तो इस तरह से हमको परिमेय संख्या निकालना है, इसको लिख लो या इसको लिख लो, एक ही मतलब है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्या 5/10 और 9/10 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में तो नहीं आते हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी है, ठीक है। क्या बोला है, 7/3 और -7/3 को संख्या रेखा में दर्शाइए। संख्या रेखा, अभी जो मैं बात कर रहा था संख्या रेखा, संख्या रेखा में बताना है कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे इसका जगह है संख्या रेखा में, कौन कौन सा नंबर का, 7/3 और -7/3 का, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले एक चीज इसमें ध्यान रखना, अगर कोई भी परिमेय संख्या दिया हुआ है, ठीक है, अगर उसका अंश छोटा है और हर बड़ा है, फिर से सुनना, जिसका अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो हमेशा संख्या रेखा में वो क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, कब, जब अंश छोटा रहेगा और हर बड़ा रहेगा, ठीक है। अगर वो ऋणात्मक संख्या है, मान लो 4/3 है, तो किसके किसके बीच में आएगा, सॉरी, हर आपका क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और अंश, सॉरी, अंश छोटा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और कोई ऋणात्मक है तो वो 0 और ऋण 1 के बीच में आएगा, धनात्मक है तो 0 और धन 1 के बीच में आएगा, ठीक है। इतना कंफर्म है कि अगर अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा तो, ठीक है। लेकिन इस केस में देखो क्या है, अंश बड़ा है, अंश क्या है, बड़ा है, और हर क्या है, छोटा है ना, अंश बड़ा है, हर छोटा है 7/3 में, है ना। तो हम लोग पता करना है कि ये किसके किसके बीच में आएगा, कहाँ पे है संख्या रेखा में, कहाँ पे आएगा, पहले बीच में पता करते हैं किसके बीच में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो 7/3 है उसको हम लोग 7/3 मतलब क्या, 7 को 3 से भाग देना है, भाग करके देखो, जो 7 है उसको 3 से भाग करता हूँ मैं, 3 दूने 6,
अब इसको मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे इसको 7/3 को, तो देखो कैसे लिखते हैं हम लोग, जिससे भाग किए हैं उससे तो हमको 3 नीचे में ही रखते हैं, जो भागफल आता है उसको हम लोग क्या करते हैं ऐसे बाजू में लिख देते हैं, और जो शेषफल आता है उसको हम लोग क्या करते हैं ऊपर में लिखते हैं, ऐसे सही बटा में तोड़ते हैं हम लोग। 7/3 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/3 लिख सकते हैं मिश्र भिन्न में, या फिर इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, है ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 2 सही 1/3। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये जो नंबर है ये धनात्मक संख्या है, तो मतलब ये किसके किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 के बाद है ना 2 और 1/3, मतलब ये हमेशा किसके किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। ऐसा अगर कोई दिया जाता है 4 सही 1/5 है, मतलब ये किसके किसके बीच में आएगा, 4 सही 1/5 नहीं, कोई 3 रख देता हूं मैं, चलो तो ये 4 उसके आगे वाला 5, 4 और 5 के बीच में आएगा ये, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देखा कितना 2 और 1/3 है, मतलब 2 सही 1/3, मतलब ये 2 और 3 के बीच में आएगा। तो मैं एक संख्या रेखा बनाता हूँ, ठीक है, संख्या रेखा अपन एक बनाते हैं। ठीक है, ये संख्या रेखा है, इधर और इधर, बीच में हमारा क्या है सेंटर 0, ठीक है। अब इधर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव नंबर 1, 2 और इधर 3, फिर इधर 4, इधर हमारा आता है माइनस वाला संख्या -1, -2, इधर -3, ठीक है। चलो अब इसमें हमको दिखाना है कि 7/3 कहाँ पे, तो सबसे पहले तो हम लोग को पता हो गया ये 2 सही 1/3 है, मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा, इस बीच में कहीं पे आएगा, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। अब क्या करते हैं, 3 दिया ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 दिया तो याद रखना 2 और 3 के बीच में क्या करना है, ये नीचे में देखो 2 सही 1/3 है, नीचे में 3 है, 3 क्या करेंगे हम इसको, जो 2/3 है, सॉरी 2 और 3 को 3 हिस्से में डिवाइड करना है, 3 हिस्से में क्या करना है डिवाइड करना है, 3 हिस्से में डिवाइड कब होगा, जब हम लोग 2 और 3 को क्या करना है हमको 3 हिस्से में डिवाइड करना है, 1/3 मतलब तो 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे, तो कैसे करेंगे, 2 लाइन अगर मैं खींच दूं, 3 हिस्सा हो गया क्या, 1 2 3, 1 2 3, जो पहला वाला हिस्सा हो क्या है 1/3 है, और दूसरा वाला है 2/3, ठीक है। तो ये जो नंबर है 2 सही 1/3, तो 2 ये है और 1/3 है, तो हमारा जो संख्या रेखा में कहाँ पे आएगा ये वाला 2 सही 1/3, ये हमारा संख्या रेखा में आने वाला है, इस जगह पे, है ना। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/3, तो ये हो गया, हमने संख्या रेखा में दिखा दिया, है ना, कि हमारा जो नंबर है 2 सही 1/3, या उसी को हम लोग 7/3 लिखते हैं, यहाँ पे आएगा। फिर से देखना क्या करना, क्या किया हमने 7/3 को पहले मिश्र भिन्न में चेंज कर दिया, 2 सही 1/3, अब 2 दिखा है, मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, इतना तो कंफर्म हो गया, 2 और 3 के बीच में आया। अब यहाँ पे देखना कितना हिस्सा करना है, 1/3 है, मतलब 3 हिस्सा करना है, 3 हिस्सा करना है, मतलब 2 और 3 के बीच में क्या करोगे 2 लाइन खींच दोगे, तो 3 हिस्सा में कन्वर्ट हो गया, देखो 1 2 3, जो पहला वाला है 1/3 है, दूसरा वाला 2/3 है, और तीसरा वाला 3/3 है, समझो, है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें से देख लो 2 और उसके बाद क्या 1/3, तो 2 और 1/3 क्या है आपका 2 सही 1/3, ये वाला, तो ये हमारा नंबर लाइन्स में हो गया, ठीक है। वैसे ही -7/3 भी है, एक और नंबर क्या है आपका, एक और है जो ऋणात्मक है -7/3, इसको भी हमको क्या करना है नंबर लाइन में दिखाना है, कहाँ पे इस, हाँ ये नंबर लाइन में दिखाना है। इसको भी अगर चेंज करेंगे तो क्या आएगा, इस तो आएगा माइनस, लेकिन आएगा माइनस सही 2 सही 1/3, तो ये किसके बीच में आएगा -2 और -3 के बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा -2 और -3 के बीच में, यहाँ कहीं पे आएगा ये भी, ठीक है, यहाँ पे आएगा -2 और -3 के बीच में, ठीक है। और कितना लाइन खींचना है आपको 1/3 है, मतलब 3, मतलब 3 हिस्सा करना है, 3 हिस्सा कब होगा, जब हम लोग बीच में 2 लाइन खींच देंगे, तो देखो 3 हिस्सा हो गया, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा, तो पहला वाला है आपका 1/3 हो जाएगा, और दूसरा वाला नहीं दिख रहा है क्या, कलर में चेंज करता हूँ, ठीक है, पहला वाला क्या हो जाएगा, ये हमने -2 और -3 को 2 हिस्सा में
डिवाइड कर दिया है ना, कलर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है, वाइट में ही रखता हूँ। तो हमने -2 और -3 को 3 हिस्सा में डिवाइड कर दिया, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। जो पहला वाला है आपका क्या हो जाएगा 1/3, दूसरा वाला 2/3, और ये क्या है माइनस में, ठीक है। तो देखो -2 और 1/3 हमारा जो संख्या रेखा में आने वाला है, जो नंबर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे लिख दो -2 सही 1/3, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं -7/3, ठीक है। ये हमारा संख्या रेखा में दर्शा दिए हम लोग, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना, एग्जाम में कभी नहीं आता क्वेश्चन, कभी नहीं आता मतलब ज्यादातर नहीं आता, मतलब अभी तक तो मैं नहीं देखा हूँ कि ये क्वेश्चन कभी पूछा है, लेकिन आपको जानना जरूरी है इसका, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए और पता कीजिए किस प्रकार के दशमलव रूप में है। जो हमारा जो क्वेश्चन है ये दशमलव के रूप में कन्वर्ट करना है और बताना है किस प्रकार का दशमलव है। तो किस प्रकार का जो दशमलव है वो मैं बताऊंगा कि किसके बारे में बात कर रहा है। पहले मैं चेक करता हूँ, देखो हाँ मैं बता ही देता हूँ। देखो अगर हम लोग 126 को 5 से हम लोग भाग करेंगे, 126/5 है, भाग करेंगे। अब भाग करते करते अगर जो हमारा जो शेषफल है वो अगर 0 आ गया, शेषफल क्या हो गया 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा वो शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव, है ना। मतलब हम लोग दशमलव लगाएंगे और वो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, दशमलव लगाने के बाद भी क्या होगा पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कंप्लीट मतलब सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तो हम उसको शांत दशमलव बोलेंगे। और 100 मतलब 126 को 5 से मैं भाग कर रहा हूँ, है ना। सपोज करो कि मैं इसको भाग कर रहा हूँ लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहा, भाग होते जा रहा है होते जा रहा है, कुछ ना कुछ नंबर आते ही रहा है, मतलब वो भाग हमेशा चलते रहेगा, कंटिन्यू चलते रहेगा, खत्म ही नहीं होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे अशांत दशमलव, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझ उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन में बनाता हूँ, देखो 126 दिया है ना, 126/5 क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन हमारा 126/5 है, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, चेक करना है, दशमलव निकालना है इसका दशमलव, ठीक है। 126/5 मैं ऊपर में लिखता हूँ। चलो तो क्या करेंगे हम लोग 126 को 5 से भाग करेंगे, ठीक है ना, जैसे बचपन में किए वैसे ही करना है। कितना बार रहेगा 5 दूनी 10, 2 बचा 6 नीचे आएगा, 5 बचे 25, माइनस करेंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, है ना, इतना तक तो जानते हो सब। उसके बाद क्या करेंगे दशमलव में लगा दूंगा, जैसे ही दशमलव लगाऊंगा तो यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं हम लोग। 5 दूनी कितना हो गया 10, तो देखो दशमलव लगाने के बाद ये क्या हो गया टर्मिनेट हो गया, क्या हो गया पूरा पूरा भाग चला गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये आंसर कितना है, मतलब आपका जो 126/5 है उसके बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं 25.2, और ये हमारा क्या है शांत दशमलव है, दशमलव, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पूरा भाग चला गया, ठीक है, शांत दशमलव, ठीक। वैसे ही दूसरा नंबर चेक करते हैं हम लोग फिर से। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है 333 को भाग करना है किसी वाला क्वेश्चन, है ना। 335 को किससे भाग करना है 16 से, ठीक है, 16 से हमको भाग करना है। फिर से लिखता हूँ 335 को 16 से भाग करना है, तो देखो पहाड़ा पढ़ो 16 का, 16 दूने 32, माइनस करेंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, 5 नीचे आएगा, 16 शून्यम 0, है ना। यहाँ पे बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं, सीधा एक नीचे उतारे उसके बाद दशमलव लगा देते हैं, है ना। तो एक बार भाग करना है, उतारने के बाद एक बार भाग करके देखना है, उसके बाद दशमलव लगाना है। इस क्वेश्चन में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे करते हैं जैसे कि हमने पढ़ा 16 दूनी 32, एक आया 5 को नीचे लाया, अब ये 16 से छोटा है तो सीधा क्या करते हैं लोग यहाँ पे ही दशमलव लगा देते हैं, फिर 150 कर देते हैं, तो ये गलत है ना। आपको पहले एक नीचे क्या करना है, सबसे पहले भाग किया हमने 16 दूने 32, एक आया एक बचा, मतलब 35 में 32 घटाए एक बचा, 5 को नीचे लाएंगे, अब 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे 16 शून्य 0,
है ना। 16 15 से छोटा है तो एक बार 0 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 15 में 0 घटाएंगे कितना आएगा 15। अब दशमलव लेना, यहाँ पे दशमलव लगा दिए तो ये हो गया 0। ठीक है, कितना बार जाएगा देख लो, ये 150 है, 10 बार करेंगे 160 होता है, ज्यादा हो जाएगा तो 9 बार करते हैं। 16 9 कितना होता है, 9 छक्के 54 का 4, 144 होता है। कितना होता है 144, 16 9 144 होता है। 150 में 144 घटाएंगे कितना बचेगा 6। ठीक है, दशमलव लगा लिए तो एक और 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब 16 का पहाड़ा पढ़ो, 16 कम 16, 16 जन 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, ज्यादा हो जाएगा, 16 तिया 48। तो घटाएंगे 60 में 48 घटाएंगे कितना बचेगा 12। दशमलव लगाए तो एक और 0 लगा देंगे। ठीक है, तो अब फिर से पढ़ो, 16 का पहाड़ा, 16 32, 16 48, 16 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 196 और 16 सत्ते, देखो 16 सत्ते कितना होता है 7 छक्का 42 का 2, 4 हासिल, 7 एकम 7, 4 11, 112। ठीक है, 16 सत्ते कितना होता है 112, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 120 में 112 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, दशमलव लगा एक और 0 लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब फिर 16 का पढ़ो, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, तो ये हमने ये पूरा पूरा भाग चला गया। ठीक है, तो ये हमारा ये मतलब 16 बटे सॉरी 335/16 भी हमारा क्या है शांत दशमलव है, क्योंकि पूरा पूरा कंप्लीट हो गई है, मतलब जब सॉल्व कर रहे थे कंप्लीट हो गया, पूरा भाग चला गया शांत दशमलव। ठीक है, और ये हमारा भागफल है ना 20.9375। ठीक है, अगला देखते हैं अब। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहीं पे करते हैं। 22/7 है, क्या है 22/7। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है 22/7, तो ये हमारा 22 को हमको किससे भाग करना है 7 से। अरे यार, चलो करें, कितना बार जाएगा 7 तिया 21 होगा, 7 तिया 21, एक बचेगा। ठीक है, दशमलव डालेंगे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे 7 एकम 7 फिर से जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, 7 एकम 7 माइनस करेंगे 10 में 7 गया 3। ठीक है, एक और 0 लगा देते हैं, दशमलव लगा है तो लगा सकते हैं। 7 चौक 28, है ना, 28 में 30 में 28 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, दशमलव लगा फिर 0 लगा देंगे। 7 दूनी 14, 7 का ज्यादा हो गया, 7 दूनी 14, कितना बचा यहाँ पे फिर 6 बचा, 20 में 14 गया 6, एक 0 लगा देंगे फिर से, फिर पढ़ेंगे 7 अट्ठे 56, ये 0 है ना, ये 60 है, तो 56 में 60 में 56 घटाएंगे कितना बचेगा 4, है ना, और इसमें फिर से 0 लगा देंगे तो हो गया 40। ठीक है, फिर 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 पंचे 35, तो ये आ जाएगा 40 में 35 घटाएंगे तो 5, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, दशमलव लगा तो एक और 0 लगा सकते हैं। अब 7 का पहाड़ा पढ़ो 50 का 7 सत्ते 49, फिर से माइनस करेंगे कितना बचेगा एक बचेगा, है ना, एक बचा। ठीक है, अब फिर से दशमलव लगा तो एक और 0 लगा सकते हैं, फिर 7 एकम 7, कितना बचा फिर से 3। अब देखो यहाँ पे ये वाला, यहाँ से देखो 3 आया, फिर 7 कितना पड़ेगा 7 दोने दशमलव डालेंगे 7 चौक फिर से 28 होगा, कितना बचेगा फिर से 30 में 28 घटेंगे 2, ये वाला फिर से रिपीट हो रहा है देख लो, यहाँ पे फिर भाग करते जा रहे हैं, फिर ऐसा रिपीट आएगा, मतलब ये क्या होगा ऐसे भाग करते जाएंगे कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, कब पूरा भाग करते जाएंगे खत्म नहीं होगा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ये हमारा शांत नहीं हो रहा है, अशांत है, मतलब यहाँ पे जो 1 4 2 8 5 7 फिर आएगा 1 4 2 8 5 7, मतलब आपका ये रिपीट होने वाला है, ये जो नंबर है आपका क्या होगा फिर से रिपीट होगा, इसके ऊपर बार लगा देते हैं हम लोग कि ये फिर से आने वाला है, और ऐसे चलते रहेगा कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं
आसान दशमलव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ये वाला आप लोग खुद से करना, ठीक है। 118/3 है, उसको खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित दशमलव को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। p बाई क्यू के रूप में, अभी दशमलव रूप में दिया है, उसको हम लोग p बाई क्यू परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो तो देखो पहला दिया हुआ है, आप p बाई क्यू के रूप में लिखना है ना, मतलब भिन्न के रूप में लिखना है, परिमेय संख्या भिन्न के रूप में लिखना है। चलो देखो पहला दिया हुआ क्या, 0 पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, सॉरी 0.53 दिया हुआ है, ठीक है। 0.53 दिया हुआ है, जैसे लिख देते हैं, ठीक है। अब करते क्या है, इसको हम लोग दशमलव के रूप में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी दशमलव रूप में नहीं, p बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो करते क्या है, देखो 0.53 है ना, दशमलव के बाद कितना है, दो संख्या है। तो मैं इसको दो तरीका बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आसान तरीका देखते हैं क्या होता है, क्या करना है। देखो दशमलव जो दिया है उसको हटा दो, पहले दशमलव है उसको हटा दो, 053 मैं लिख दिया, 053। अब दशमलव की जगह पे एक रखो नीचे में, दशमलव की जगह पे एक, अब गिन लो दशमलव के बाद कितना संख्या है, एक दो, दो संख्या तो दो संख्या लगा दो। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 0 और 53 है, मतलब ये 53 ही होगा, 53 और भागित 100, ये हमने दशमलव में कन्वर्ट कर दिया। कितना आएगा, 53/100, ठीक है। इसका मेन रीजन क्या होता है, मतलब इसको समझना कैसे है? तो देखो क्या हुआ है एक्चुअल में, तो देखो हमने जो 0.53 है ना, इसको हम लोग बटे एक लिख सकते हैं, बटे एक लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्यों ऐसे ऐसे हुआ कैसे, ये मैं समझा रहा हूँ, है ना। ऐसे हमने करा है, लेकिन हुआ कैसे ये मैं समझा रहा हूँ कि 0.5/3 है, 0.5/3, सॉरी 0.5 और 3 दिया हुआ है, बटे में एक आ जाएगा, एक तो हम लोग लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं, दशमलव हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे 100 का गुणा कर देता हूँ, 100 का क्या कर देता हूँ, गुणा, ठीक है। जब गुणा करोगे 100 का 53 से, मतलब 0.53 से, 0.53 से 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 53 आएगा। आप चेक कर लेना, गुणा करोगे तो कितना आएगा, 53 आएगा। और 100 का एक से गुणा करेंगे तो 100 आएगा। देखने के लिए तो ये हुआ, ये प्रोसीजर किया है हमने इसको डायरेक्ट, लेकिन हमने समझाया कि इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हो आप, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इस टाइप से सॉल्व हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन है अभी क्या, देखो 16.8 दिए हुए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 16.8 को हमको p बाई क्यू के रूप में चेंज करना है। तो क्या करोगे, मैं फिर से बताया, 16 को 16 लिख दिया और 8 को भी लिख दिया, दशमलव बीच का हटा दिए। दशमलव के बाद क्या करना है, चुपचाप एक रख देना है। उसके बाद कितना संख्या, एक संख्या, तो एक जीरो लगा दो, ये हमारा चेंज हो गया, ठीक है। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा सिंपल कर सकते हो, काट के, काट दो, मैं दो से काट दो, 2 पंचे 10 और ये 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, तो हमारा क्या हो गया, 84/5, ये हमने चेंज कर दिया, ठीक है। वैसे इसका भी देख लो, तीसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन को हम लोग चेंज करेंगे, क्या आएगा, कितना दिया, 105.25, ठीक है। उसको हमको क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में चेंज, मतलब p बाई क्यू के रूप में चेंज करना है। परिमेय संख्या तो पहले से दिया हुआ है, p बाई क्यू के रूप में चेंज करना है, बस दशमलव के रूप में है ये, है ना। 105.25 को भिन्न के रूप में चेंज करना। चलो क्या करोगे, मैं फिर से देखा, दशमलव हटा दो ऊपर में, 1 5 1 0 5 फिर 2 5, दशमलव की जगह पे एक रखो, दशमलव बाद कितना संख्या है, दो संख्या, ये हो गया चेंज। अब कट रहा है तो काट दो, काटेंगे, यहाँ पे दशमलव था ना, दशमलव की जगह पे क्या रखा, नीचे में एक, उसके बाद कितना संख्या, दो संख्या, तो 2 जीरो, ठीक है। अब देखो 5 से कट जाएंगे, 5 दूने 10, 5 शून्य शून्य, और ये 5 दूने 10, 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 पच्चीस 25, फिर ये 5 से कट जाएगा, ठीक है, मैं काट देता हूँ, 5 चौक 20, और ये 5 चौक 20, एक बचा, ये हो जाएगा 5 दूने 10 और 5 एकम 5, कितना आ गया, 421/4, ठीक है। 5 चौक 20, एक बचा,
5 दूनी 10 और ये 5 एकम 5, ठीक है। तो ये हमारा परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। परिमेय संख्या नहीं यार, भिन्न के रूप में, है ना। चलो नेक्स्ट, अब देखिए लिमिट से दशमलव को p बाई क्यू के रूप में परिवर्तित कीजिए। फिर से इसको हमको क्या करना है, p बाई क्यू के रूप में परिवर्तित करना है, लेकिन इसके दशमलव के बाद एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब समझना कि वो नंबर जो है क्या है, रिपीट हो रहा है, मतलब ये आपका जो नंबर है वो क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे इसमें का, है ना। ये वाला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, फिर ये हमारा प्रश्न वाले खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो देखिए क्या दिया हुआ है हमको, इसको माना, हम लोग पहले मान लेते हैं, माना p बाई क्यू के रूप में चेंज करना है, तो p बाई क्यू बराबर कितना दिया है हमारे पास, 0.7 शून्य के ऊपर बार लगा है, शून्य के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है, मतलब क्या आप बोल सकते हैं, शून्य रिपीट होगा बार बार, ऐसे ऐसे रिपीट होगा, ये कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है, ऐसे, है ना। तो मैं p बाई क्यू बराबर कितना लिखे हैं, 0.7 ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एक मिनट ना, इस जीरो में ही बार लगा है कि, क्वेश्चन थोड़ा चेक कर लेते हैं। करेक्शन, हाँ ये हमने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत किया हुआ है, क्वेश्चन बुक के हिसाब से क्या है, ये लिखा गलत है, ये 7 और 0 दोनों में बार लगे है ना, 7 और 0 में दोनों में बार लगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0.707070 ऐसे रिपीट होगा, 707070, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है ना, ये जीरो में ही हमने बार रखा था, लेकिन ये बुक के हिसाब से दोनों में बार लगा हुआ है, ठीक है। चलो अब देखो क्या लिख दिया मैं, 0 माना p बाई क्यू बराबर 0.707070, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 ले लेंगे, समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, दोनों पक्षों में 100 का गुना कर देता हूँ, क्यों करूंगा अभी बता रहा हूँ, पहले लिख देता हूँ, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, ठीक है, करेंगे कितना आएगा, p बाई क्यूब में भी 100 को गुणा करेंगे तो 100 p बाई क्यू हो जाएगा, बराबर इसमें भी 100 का गुणा करेंगे, तो देखो एक चीज देखना, दशमलव यहाँ पे 0.707070, 100 का गुणा करेंगे तो दो पद आगे खिसक जाएगा, क्या, दशमलव, ये हो जाएगा, जीरो के बाद क्या आ जाएगा, ये दशमलव खिसक के यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 70.7070, ये इस तरह से, समीकरण 2, 100 का गुणा करेंगे तो 100 में इस साइड गुणा करेंगे 100 बटा पी क्यू, इसमें अगर हम ये आपके राइट हैंड साइड में अगर 100 का गुणा करेंगे तो इस दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 70.7070, ठीक है। अब देखो हमने ऐसा क्यों करा, जो बार दिया ना 70, वो बार को हटाने के लिए, बार के इस साइड दशमलव को इस साइड लाने के लिए हमने क्या करा, 100 से गुणा किया है, ठीक है, याद रखना, 2 में बार लगाया तो मैं 100 से गुणा किया, 2 जीरो वाले से, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा दो, ठीक है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा दो, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दो, समीकरण 2 क्या है आपका, 100 p बाई क्यू बराबर 70.7070 में घटाना है किसको, p बाई क्यू, समीकरण 1 को, p बाई क्यू बराबर कितना हो जाएगा, देखो जब भी घटाते हैं ना, दशमलव को दशमलव के नीचे रखते हैं, ये जो दशमलव उसके नीचे में दशमलव, दशमलव के पहले क्या है, 0, फिर इधर कितना है 7070, ठीक है, और एक बार 70 को नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, हमने अब भाग घटाना है, घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, ये p बटा क्यू है, मतलब ये 1 है ना, 1 बटा p क्यू है ना,
एक लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखो भी चलेगा। 100/PQ है ना, 100P/Q, उसमें अब जब चिन्ह बदले घटाएंगे, चिन्ह बदलेगा, ये वाला हो जाएगा माइनस, ये यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, माइनस। ठीक है, अब देखो 100 में एक PQ घटाएंगे कितना बचेगा, P/Q है ना, 100 में 1/PQ घटाएंगे कितना बचेगा, 99P/Q बचेगा। वैसे ही इधर 70 में देखो इधर से घटाते हैं, 0 में 0 गया, 0 7 में 7 गया, 0 0 में 0 गया, 0 7 में 7 गया, 0 दशमलव का दशमलव, 70 में 0 घटाएं कितना आएगा, 70 ही आएगा। ठीक है, कितना आया यहाँ पे देखना, 99P/Q बराबर 70.0000, मतलब 70 ही लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो P/Q बराबर क्या आ जाएगा, 70/99, ये हमारा आंसर है। हमने P/Q ग्रुप में चेंज कर दिया। ये बार वाला क्वेश्चन में है ना, जो रिपीट होते रहता है क्वेश्चन, मतलब रिपीट हो रहा है, ये दशमलव क्या हो रहा है, दशमलव के बाद जो नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हमको इस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले बार को हटाना है और 0.707070 ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा समीकरण एक हो जाएगा। PQ बराबर, माना PQ बराबर 0.707070। अब दो में बार लगा, दो जीरो से गुणा कर देंगे, दो जीरो मतलब 100 से, दोनों पक्षों में 100 को गुणा करेंगे, दोनों साइड करना है, आप लेफ्ट हैंड साइड भी करोगे, राइट हैंड साइड भी करोगे। इधर P/Q में 100 का गुणा होगा तो 100/PQ, इधर गुणा करेंगे तो दशमलव पद खिसकेगा, है ना, दो पद खिसकेगा, मतलब 7 जीरो के बाद आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 जीरो के बाद आ गया 70.7070, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा दो, घटाओगे 100P/Q माइनस 1/PQ कितना आएगा, 99P/Q, और वैसे ही इधर घटाएंगे कितना आएगा, 70, और ये 99 का जब पक्षांतर कर दिया तो 70/99 किसके बराबर आ गया, P/Q के बराबर आ गया। ठीक है, इस तरह से हमको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, टाइम बहुत हो गया है, एक क्वेश्चन इसको भी देखते हैं, चलो। इसमें भी 9 में दिया हुआ, एक मिनट ना, ये भी आपका क्या है, इसके ऊपर में है, दोनों में बार लगा हुआ है, दोनों में क्या है, बार लगा हुआ है, 3 और 9 में। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, माना P/Q इज इक्वल टू कितना लेंगे, 8.393939, मतलब ये 3939 बार बार रिपीट आते रहेगा, ये हमारा समीकरण एक है और चलते रहेगा ये। ठीक है, मतलब खत्म नहीं होने वाला, तो इसका हमने समीकरण एक लिया। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 को गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, तो ये P/Q क्या हो जाएगा, 100P/Q बराबर, इधर कितना आ जाएगा, 100 का जैसे ही गुणा करेंगे कि दशमलव दो पद खींचेगा तो 8, फिर 3, फिर 9, उसके बाद दशमलव आ जाएगा, फिर आएगा 3939। ठीक है, ये समीकरण 2। ठीक है, फिर से घटा दो, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, घटाओगे कितना आएगा, 100/P/Q बराबर 8 ना दशमलव 393939। ठीक है, ज्यादा मत लिखना, दो ही लिखना, 39, ये हमारा चलते रहेगा। ठीक है, और उसको घटाएंगे किससे, 1/PQ से, 1P/Q से घटाएंगे, मतलब समीकरण 1 से घटाएंगे, समीकरण 1 क्या है, सॉरी हमने समीकरण 2 लिखे है ना, समीकरण 2 का वैल्यू कितना है, 839.3939 है ना, 100/PQ बराबर 839.3939। ठीक है, अब इसमें घटाना है समीकरण 1 को, समीकरण 1 है 1/PQ बराबर, दशमलव के नीचे दशमलव लेना, तभी घटा पाओगे अच्छे से, दशमलव के पहले दशमलव, दशमलव पहले क्या है 8 है, तो यहाँ पे 8 रखना। ठीक है, इधर 0 0 ले लेना। ठीक है, और उसके बाद दशमलव के बाद क्या है, 3939,
3 9। अब घटाओगे क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस। 100 में एक घटाएंगे तो आ जाएगा 99 P/Q बराबर, इधर देखो 9 में 9 गया 0, 3 में 3 गया 0, 9 में 9 गया 0, 3 में 3 गया 0, दशमलव का दशमलव। 839 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 831 बचेगा ना। कितना आ गया हमारा, इधर बनाए तो 99 P/Q बराबर 831। तो P/Q कितना आ जाएगा, 831/99। ठीक है, और ये कटेगा है ना, काट दे क्या, 831 है नहीं, 831 है और ये 99, 3 के पहाड़ से कट जाएगा, 8 3 11 1 12, 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये 3 दूने 6, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो हमारा P/Q कितना आ जाएगा, 277, 277/35, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें क्या। अब देखिए ये क्वेश्चन में भी अभी, हाँ ये वाला क्वेश्चन सही है, अभी 7 पे ही बार लगा है, किस पे लगा है, 7 पे बार लगा हुआ है। ठीक है, तो वापिस से क्या करेंगे, अभी देखो मतलब ये 7 रिपीट होने वाला है, केवल 7 रिपीट होगा। तो सबसे पहले देखो, माना जो आपका P/Q है इसके बराबर है 3.12, जो 7 हो बार बार आएगा, ये इस टाइप का है, आपके ये समीकरण 1 हो जाएगा। माना P/Q बराबर 3.127777। अब इस दशमलव को ना हम लोग जो रिपीट हो रहा है वहां पे लाएंगे, यहाँ पे, कहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाना है। फिर से 100 को गुणा कर देता हूँ, करूँ मैं, ठीक है। तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, 100 को गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 100/PQ, 100 PQ है ना, P/Q बराबर, इधर करेंगे 100 का गुणा तो दशमलव 2 पद खिसक जाएगा, 3 1, उसके बाद दशमलव आ जाएगा, फिर देखो 7 7 7 7 है ना, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब जो दशमलव है किसके आ गया, जो रिपीट हो रहा है वहां पे आ गया, है ना। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें एक नंबर पे बार लगा है, एक नंबर पे बार लगा है ना। ठीक है, तो क्या करता हूं मैं, समीकरण जो आपका 2 उसमें 10 का गुना कर देता हूँ। क्या करोगे, समीकरण जो 2 है वापिस उसमें क्या करेंगे, 10 का गुना कर देते हैं, ताकि क्या हो, दशमलव बार के बाद आ जाए। जैसे इसमें भी हमने क्या करता, 39 है, बार के इस साइड आएगा, यहाँ पे आए, इसीलिए हमने 100 को गुणा कर देते हैं, दो में बार लगाता था, 2 0 से गुणा करते ताकि दशमलव ये जो रिपीट हो रहा है उस नंबर के बाद आ जाए। तो वैसे 7 के बाद कब आएगा, 10 का गुणा करेंगे तभी तो आएगा ना, समीकरण 2 में। और समीकरण 1 में अगर गुणा करोगे तो किससे गुणा करोगे, 1000 से गुणा करोगे तब यहाँ आएगा। तो आप किसी से भी, मतलब समीकरण 1 में गुणा करोगे तो 1000 से गुणा करोगे, और समीकरण 2 में गुणा करोगे तो 10 से गुणा करोगे। तो मैं समीकरण 2 में गुणा करता हूँ, समीकरण 2 में 10 का गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 2 में 10 का गुणा कर दो, कितना आएगा, ये 100 है वो कितना हो जाएगा 1000 P/Q बराबर, इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3 1 2, ये 7 है, ये खिसक जाएगा, मतलब दशमलव खिसक जाएगा, इधर यहाँ पे लग जाएगा और इधर आएगा 7 7 7, ये समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करना है आपको, घटा दो किसको, जो 1000 है इसको किससे घटा देना है आपको, समीकरण 1 से। ठीक है, तो अब यहां से वही प्रोसीजर करना है, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, घटा दो। ठीक है, नहीं समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर घटा दो। ठीक है, कितना है हमारे पास 1000, सही तो है 1000 P/Q, इस साइड में इतना दिया है बराबर
3 1 2 7 दशमलव कितना दिया 7 7 7 ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, उसमें आपको किसको हटाना है समीकरण 2 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 p बटा q बराबर दशमलव के नीचे दशमलव लेना, ये दशमलव तो यहाँ पे दशमलव, दशमलव के पहले कितना है 2 1 3, तो यहाँ पे ले लिया 2 1 3, फिर दशमलव के बाद क्या है 7 7 7, तो मैं लिख दिया 7 7 7, घटा दो, घटाएंगे तो कितना है 1000 में 100 घटाएंगे कितना बचेगा 900 बटेगा, है ना 900 बटे पी क्यू, पी बटा क्यू, पी बटे क्यू, है ना। और इधर घटाएंगे 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, दशमलव का दशमलव, 7 में 2 गया 5, 2 में 1 गया 1, और 31 में 3 गया कितना बचेगा 28, तो P बाई क्यू बराबर कितना आ जाएगा 2815 बटे 900। अब इसको काट सकते हैं हम लोग, है ना 2815 ही है को 900 से भाग करेंगे। ठीक है, तो कटेगा ये 5 से पार से काट देता हूँ, 5 पचे 25, यहाँ पे बचा 3, 5 छक्का 30, एक बचा 5 दिया 15, और यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 5 शून्य शून्य, तो ये हमारा जो P बाई क्यू है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, P बाई क्यू कितना हो जाएगा 563 बटे 180, ये हमारा P बाई क्यू है। ठीक है, इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं ये वाला, फिर हमारा ये प्रश्नावली यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर से देखो क्या दिया है 5.125, ये यहाँ पे 125 तीनों में बार लगा हुआ है, तीनों में बार लगा हुआ है। सबसे पहले लेंगे माना P बाई क्यू इक्वल टू कितना ले लेंगे 5.125, इस तरह से नंबर रिपीट होगा, है ना 1 2 5 तीनों नंबर रिपीट होंगे। ये हो गया समीकरण 1। 3 में बार लगा तो क्या करेंगे 1000 का गुना कर दो दोनों पक्षों में, क्योंकि 3 में बार लगा दशमलव को यहाँ पे लाना है तो 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, ठीक है दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, 1000 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 P बटा क्यू बराबर, इधर 5 देखो दशमलव है आपका वो 3 पद खिसक जाएगा, तो 5 1 2 5, यहाँ पे आ जाएगा दशमलव 1 2 5, आपका ये समीकरण 2 हो जाएगा। हो गया, अब सीधा घटा दो। ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दो कितना है 1000 P बटा क्यू बराबर 5 1 2 5 दशमलव 125, है ना 5125.125। ठीक है, और इधर इधर कितना आ जाएगा 1 P बटा क्यू बराबर, घटाएंगे कितना दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव 5 है तो यहाँ पे 5, इसके बाद 1 2 5। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, रिपीट हुआ है इसको, और इसके पहले 0 लगाना तो 0 लगा तो घटाने इस टाइम आसान हो जाएगा। घटाएंगे चिन्ह बदलेगा माइनस माइनस, 100 1000 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 999 P बटा क्यू बराबर, ठीक है ए P बटा क्यू है बराबर, यहाँ पे 5 में 5 गया 0, 2 में 2 गया 0, 1 में 1 गया 0, हाँ 0 0 आ गया 0 0 0, दशमलव यहाँ पे 5 में 5 गया 0, 2 में 0 गया 2 1, और ये कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया 999 P बटा क्यू बराबर 5120, है ना। अब P बटा क्यू कितना आ जाएगा 5120 बटा 999। ठीक है, तो ये हमारा कटेगा क्या
कट रहा है, किसी से कटेगा? 9,999। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। हम्म, ये यही है, नहीं कटेगा, यही आंसर है हमारा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये प्रश्नावली खत्म होता है। ठीक है। अ, ठीक है, बाकी क्वेश्चन, बाकी जो प्रश्नावली हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, सारा क्वेश्चन तो हमने बनाया है, आपको कॉपी निकाल के खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद से बना बना के देखना है। ठीक है, चलिए, हो गया। थैंक यू।